अष्टांग योग के शिखर पर हम कैसे चढ़ सकते हैं। जीवन में हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दिन भर प्रसन्न रहना है, शांत रहना है, संतुष्ट रहना है, निर्भीक रहना है। हम यह चाहते हैं। अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना चाहते हैं, अपनी स्मृति को हम तीव्र करना चाहते हैं, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना, उत्साह पराक्रम से युक्त रहना, आशावादी बने रहना, अपनी चंचल मन को एकाग्र करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, सभी दुखों से छूटकर स्थायी सुख को प्राप्त करना। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक उद्देश्य में हम सफल होना चाहते हैं। अपने अस्थिर मन को स्थिर करना, सुसंस्कारों को बढ़ाना, कुसंस्कारों को दबाना, यह सब संभव होता है योगाभ्यास से। योग के अंगों का अनुष्ठान करना। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में योग के विस्तृत स्वरूप को वर्णन किए। योग अर्थात समाधि, समाधि अर्थात समाधान। और यह जो योग का क्षेत्र है, यह केवल शारीरिक नहीं, मुख्य इसका जो विषय है मन है। मन मस्तिष्क के ऊपर हमारा अधिकार हो जाए। और मूल जो हमारी दुखों का कारण है वह विचारों के कारण होता है। जो 5 क्लेश हैं जिनके कारण हम जन्म मरण के चक्कर में बार बार आते जाते रहते हैं, उसके मूल में यही मन है, मस्तिष्क है, बुद्धि की, इंद्रियों की सारे जो चक्र है यह है। तो अष्टांग योग के माध्यम से हम जीवन को बहुत ऊपर तक ले सकते हैं, शीर्ष तक ले सकते हैं। जो हम चाहते हैं, सुख शांति प्रसन्नता स्थिरता जीवन में हमारा हो जाए, यह अष्टांग योग से संभव है। शीघ्रता से और कम मेहनत से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और यह संभव है अष्टांग योग से। योग के स्वरूप को हमको अच्छे से जानना पड़ेगा। हम योग के विषय में सुनते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत जानते भी हैं और जीवन में लाने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन केवल सामान्य रूप से जानने से इससे विशेष लाभ नहीं ले पाएंगे। शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं बना पाएंगे, कोई रोग भी ना हो हम जो सोचते हैं हम, यह तब होगा जब उसके स्वरूप को हम ठीक ठीक जानेंगे, तब जाके हमारी कामनाएं पूर्ण होंगे, जो हम चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज योग के नाम पर भी अनेक सारे समाज में हम देखते हैं क्रियाकलाप और भिन्न भिन्न प्रकार से गतिविधियां हम देखते हैं। हठ योग है, क्रिया योग है, राज योग है, हास्य योग है, कुंडलिनी योग है, शिव योग है, और भी कितने प्रकार के योग के माध्यम से प्रचलित है। लेकिन सबसे शुद्ध और वैदिक जो प्रक्रिया है यह है अष्टांग योग, जो कि महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में बताए। जैसे हम दूध पीते हैं, पैकेट वाला दूध लाते हैं, पी लेते हैं और सोचते हैं कि मैं दूध रोज पीता हूँ। ऐसे ही कोई भैंस का दूध पीता रहता है, कोई HF गाय का दूध पीता है, और अलग अलग प्रकार से लोग दूध पीते हैं। लेकिन सबसे जो शुद्ध क्या है, देसी जो हमारे गाय के नस्ल है उसके दूध है। तो सब में अलग अलग प्रकार से लाभ तो होते हैं, किसी में थोड़ा, किसी में अधिक, अलग अलग रूप में होता है। लेकिन शुद्ध देसी गाय के दूध में जो लाभ है वह अन्य दूध में होना कठिन है। तो इसलिए हमको योग के विषय में भी अच्छी प्रकार से समझना चाहिए, जानना चाहिए और सूक्ष्म रूप में इसको समझना चाहिए। जब तक हम सूक्ष्मता से इसको नहीं समझते हैं, तब तक इसके सही जो लाभ की प्रक्रिया होना चाहिए शुद्ध रूप में हम नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाएंगे। तो अष्टांग योग के 8 अंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग है। और उसमें प्रथम जो यम है उसके भी 5 विभाग कर दिए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम के 5 विभाग है।
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो प्रथम जो यम के विभाग है अहिंसा। अहिंसा के स्वरूप क्या बताया गया? सर्वथा सर्वदा सर्व प्राणिनाम अनभिद्रोहः। प्रत्येक प्राणी के साथ, प्रत्येक जितने भी जीव जंतु से लेकर मनुष्य तक है, किसी से भी हमको बैर नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो केवल नहीं, मनुष्य से इतर कोई भी प्राणी के प्रति भी, किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि बैर भाव द्वेष रहा तो हम साधना के क्षेत्र में, एकाग्रता के क्षेत्र में बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैर भाव दोष को हटाना, ये जो अहिंसा को सिद्ध करने के लिए ही सारे ऊपर की चीजें हैं। तो जितने भी अष्टांग योग के सीढ़ियां हैं, जो सारे अंग है, सब के मूल में क्या है? अहिंसा। तो अहिंसा अर्थात मन, वाणी तथा शरीर से किसी व्यक्ति के प्रति, किसी के प्राणी के प्रति सभी काल में किसी भी देश काल परिस्थिति ऐसा नहीं कि कभी करने से चलेगा, कभी नहीं करने से चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। ये सबसे बड़ा व्रत कहा गया। किसी भी जाति के प्रति नहीं, ना मनुष्य को, ना प्राणी जगत में कोई भी जाति हो। आज चलता ना, मैं तो मनुष्य को नहीं कष्ट पहुंचाता हूं, लेकिन प्राणियों को कष्ट पहुंचाते हैं, अलग अलग प्रकार से हिंसाएं करते रहते हैं। तो किसी के प्रति भी हमारे मन में बैर भाव द्वेष ना हो। और यह जो यम नियम की जो विभाग है, इसके विषय में कहा गया, ये फिर 81 प्रकार के हो जाते हैं। 81 प्रकार कैसे होते हैं? मन से, वाणी से, शरीर से। कृत, कारित, अनुमोदित, स्वयं करना, दूसरे से कराना और अनुमोदित करना। कितनी सूक्ष्मता से देखिए, हमको योगाभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हम शिखर तक पहुंच पाएंगे। मान लीजिए कोई मन से तो कुछ नहीं सोचा, वाणी से कठोर कर रहा है, तब भी हानि है, फिर शरीर से करता है, ऐसा तो मन से ही होता है प्रारंभ में। तो मन सबसे मूल है। तो मन से हम मान लीजिए स्वयं किसी के प्रति द्वेष कर लिए, फिर वाणी से दूसरे को बोलते हैं कि जाओ उसको पीट के आ जाओ, अथवा उसको जाके डांट के आओ, अथवा उसको कुछ हानि पहुंचाओ, तो ये भी कारित हो गया, दूसरे से कराए। और तीसरा कोई कर रहा है, हम उसके प्रति अच्छा या बुरा कमेंट कर दिए, मन में सोच भी लिए, वाणी से बोल दिए, तब भी हमारे खाते में एंट्री हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। तो शरीर, वाणी तथा मन से सब काल में समस्त प्राणियों के साथ बैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है। और सत्य, जैसा देखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ा हुआ और जाना हुआ, और मन में जैसा है उसी प्रकार से वाणी से व्यवहार करना, और मन से भी उस प्रकार से सोचना, व्यवहार शरीर से भी करना। तो हम कई बार यहाँ देखते हैं, इतने स्थूल रूप में व्यक्ति दोष करते रहते हैं, बार बार दोष करते रहते हैं और पता भी नहीं चलता। क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ होने से उसको जब तक सिखाया ना जाए, बताया ना जाए, और बार बार वो पुरुषार्थ करके सत्य को जानने का प्रयास नहीं करेगा, वो ऐसे ही असत्य व्यवहार करता ही रहेगा। कोई हमको समय पूछ लिया कितना बजा है, हम उठा के बोल देंगे अभी तो 2:15 हुआ है, तो जबकि अभी बजा कितना है, 2:12 हुआ है। तो ये झूठ हो गया। ऐसे ही किसी को हम समय देते हैं, समय पर पहुंचते नहीं हैं, ये भी असत्य व्यवहार हो गया। किसी को कोई हम प्रतिज्ञा किए हैं कि ये हम कर लूँ, मैं कर लूँगा, नहीं करते हैं, तब भी ये हानिकारक हो जाता है, असत्य व्यवहार हो जाता है। तो जैसे देखा हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, अनुमान किया हुआ है, उसी प्रकार से ही व्यवहार करना सत्य है। तो इन सबको, अहिंसा को, सत्य को, आदि आदि को हमको बार बार विचार करना पड़ेगा, सूक्ष्मता से निरीक्षण करना पड़ेगा। केवल ऊपर ऊपर से जान लिया, मुझको तो बहुत पता, मैं तो बहुत सुना हूँ, बहुत जाना हूँ, बहुत बोल भी देता हूँ, लेकिन अपने व्यवहार में मैं कितने सूक्ष्मता से इनका प्रयोग कर पाता हूँ, कहाँ पर कमी हो रही है, इसको निधिध्यासन करके निश्चय करना। एक तो बुद्धि के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर एक बैठता है कि हृदय से स्वीकार करना। बुद्धि और हृदय अलग है, मतलब गहराई से, हृदय की गहराई से कि ये ऐसा है। केवल मन से, बुद्धि से, ज्ञान के स्तर पर जान लेना ये अलग है। निधिध्यासन से हमको निश्चय होता है
कि जैसे मैं जानता हूं उसी प्रकार से व्यवहार करना। आगे है अस्तेय, किसी वस्तु के स्वामी के आज्ञा के बिना उस वस्तु को ना तो शरीर से लेना, ना लेने के लिए किसी को वाणी से कहना, और ना ही मन में लेने की इच्छा करना, यह अस्तेय है। शरीर से नहीं लेना, वाणी से नहीं बोलना, और मन से भी किसी को लेने की लिए नहीं बोलना, ये अस्तेय है। तो देखें हम किन किन के वस्तुओं को मन से चोरी करने की इच्छा कर देते हैं, अथवा चाह लेते हैं कि ये मेरे को मिल जाए, अथवा ये मेरा हो जाता तो अच्छा होता। ये भी सूक्ष्मता से विचार करना है अस्तेय को। फिर ब्रह्मचर्य, मन तथा इंद्रियों पर संयम करके वीर्य आदि शारीरिक शक्तियों की रक्षा करना, वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ईश्वर की उपासना करना। तो ब्रह्म अर्थात ईश्वर, ब्रह्म अर्थात वीर्य, ब्रह्म अर्थात वेद। तो इनमें चरना, विचरण करना, इनको हमारे रोम रोम में बसा देना। ईश्वर हमारे दिन भर के क्रियाओं में बैठ जाएं, ईश्वर में हम रमण करें, वेद अनुकूल आचरण में हम रमण करें, शारीरिक शक्तियों को रक्षा करें, अखंड ब्रह्मचर्य बने, ऊर्ध्व रहता बने। जब तक व्यक्ति ब्रह्म में विचरण नहीं करेगा तब तक हताश, निराश, उदास से लेकर अशांति, भय, चिंता, डिप्रेशन, सब चीजों से ग्रसित रहेगा व्यक्ति। जब तक वेदानुकूल आचरण नहीं करेगा, वेद विरुद्ध आचरण करता रहेगा, और जब श्रेष्ठ आचरण करता है, वेदानुकूल आचरण करता है, ईश्वर की उपासना करता है, शारीरिक शक्तियों की रक्षा करता है, तब फिर सुख, शांति, प्रसन्नता, जो भी जिस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं वहां बढ़ जाते हैं और शिखर तक पहुंचते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य एक सामान्य क्षेत्र नहीं है कि केवल शारीरिक शक्तियों की रक्षा कर देना, बहुत बड़ा वेदानुकूल आचरण करना, बैठना, उठना, खाना, पीना, सब चीजें, एक एक चीज मैटर करता है, निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और इसलिए तो होता है कि हम बहुत कुछ जानते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि हम वेदानुकूल आचरण नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, यम नियम का पालन नहीं करते हैं, ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, मन मर्जी चलते रहते हैं और सोचते हैं परिणाम आ जाए। तो ऐसे करने से परिणाम नहीं आएगा। और मान लीजिए परिणाम आ भी गया, कोई सफल भी हो गया, तो थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर चला जाता है, स्थायी नहीं हो पाता है। आगे है अपरिग्रह, हानिकारक तथा अनावश्यक वस्तुओं को तथा हानिकारक तथा अनावश्यक विचारों का संग्रह ना करना अपरिग्रह है। हम कितने सारे परिग्रह करते हैं, विचार करें। वस्तुओं का परिग्रह करते हैं, विचारों का परिग्रह करते हैं, अनावश्यक बातें करते हैं, अनावश्यक इधर उधर की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अलग अलग प्रकार से हम संग्रह करते रहते हैं। और ये संग्रह क्या है, योग के विरुद्ध है, अष्टांग योग के विपरीत आचरण है। और ये विपरीत आचरण क्या है, हमारे लिए जो हम चाहते हैं उसके लिए हानिकारक है, वहाँ पहुँचाने के लिए बाधक है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम के 5 विभाग हो गया। आगे है सोच, और इनके फल भी है। अभी तो परिभाषा बता रहा हूँ। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः, अहिंसा के प्रतिष्ठात हो जाएंगे तो आपके पास में आने वाले सभी लोगों की वैरभाव त्याग हो जाएगा। त्याग हो जाएगा अर्थात बुद्धिमत्ता पूर्वक जो जिसकी बुद्धि ठीक है, जो सत्य आचरण करते हैं, जो पवित्र है, जो संयमी है, जो सुसंस्कारी हैं, वो आपसे वैर क्यों करेंगे। धीरे धीरे आपके आचरण को देख के जो वैर करते होंगे वो भी समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति ठीक है, इनके प्रति करना हानिकारक है। तो हम जब अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो लोग हमसे वैर भाव नहीं करते हैं और प्रिय आचरण करने लगते हैं। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम, ये फल बताया गया सत्य के पालन का फल। सत्य के पालन करेंगे, सत्य आचरण करेंगे तो जो हम मन से सोचते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो फलित हो जाएगा, स्वयं का भी, और दूसरे को जो आशीर्वाद देंगे, दूसरे के लिए अच्छे सोचेंगे, वो भी ऐसे ही फलित होगा, आशीर्वाद जो देंगे। तो सत्य का पालन बहुत आवश्यक है। और अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम, जो व्यक्ति दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा नहीं करता है, स्वयं मेहनत करते हुए अपने ठीक चलता है, तो सारे रत्न उसको मिल जाता है, जो चाहेगा वो मिल जाता है, उससे बड़ा भी मिल जाता है। ये लाभ बताया गया अस्तेय का। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, उत्साह ब्रह्मचर्य पालन करने से जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाता है हर समय उत्साहित रहता है, आनंदित रहता है, और नया नया क्रिएटिविटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना,
जीवन में उमंग होता है, क्रिएटिविटी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करना, कुछ विशेष करना, मिरेकल करना, चमत्कार करना, दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करना, जो चाहिए वहां पर पहुंच जाता है। स्वयं के जीवन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन करता है और दूसरे को भी बदल देता है, दूसरे के जीवन को भी शिखर पर ले जाता है। इतना लाभ है ब्रह्मचर्य का। इसलिए ब्रह्मचर्य का हम बहुत श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक पालन करें, निरंतर लंबे समय तक इसको पालन करने के लिए हम तत्पर हों। आगे है अपरिग्रह प्रतिष्ठायाम। अपरिग्रह के पालन करने से विशेष लाभ होता है। आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, अपरिग्रह के पालन करने से ये लाभ होता है। जब व्यक्ति अनावश्यक चीजों को इकट्ठा नहीं करेगा, फिर उसको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है। ये सब अपरिग्रह पालन से पता लगता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर से पृथक हूँ, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। ईश्वर प्राप्ति नहीं किया, सुसंस्कारों को नहीं बनाया, श्रेष्ठ कार्यों को नहीं किया, अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए यदि कुछ नहीं किया तो जीवन निरर्थक है। तो ये सब समझ में तब आता है जब अपरिग्रह का पालन करेंगे, अनावश्यक हानिकारक विचारों का और वस्तुओं का संग्रह नहीं करेंगे, तब यह आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, श्रेष्ठ कार्य को करना, ये बातें समझ में आता है अपरिग्रह के पालन से। तो ये सब इनके लाभ है। परिभाषा हो गया, फिर लाभ हो गया। आगे सोच। सोच शुद्धि है, आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि। आंतरिक शुद्धि क्या है? विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण, धर्माचरण आदि से मन, बुद्धि आदि अंतःकरण को पवित्र करना, ये आंतरिक शुद्धि है। और बाह्य शुद्धि शरीर, वस्त्र, स्थान, पात्र, धन आदि को शुद्ध रखना, ये बाह्य पवित्रता है। और ये शुद्धि का फल क्या बताया गया? बहुत उत्तम फल है शुद्धि का। शुद्धि जब सोच का पालन करते हैं, हम पवित्र रहते हैं, वातावरण को शुद्ध रखते हैं, शारीरिक अंदर के शुद्धिता का पालन करते हैं, तो कहा गया सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योग्यत्वानि च। जब हम बुद्धि को शुद्ध करते हैं और पवित्र आचरण करते हैं तो बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र रहता है, आत्मदर्शन की योग्यता प्राप्त होते हैं, मन एकाग्र होता है। ये इतने सारे विशेष लाभ होता है सोच के पालन से। संतोष क्या है? अपने पास विद्यमान ज्ञान, बल तथा साधनों से पूर्ण पुरुषार्थ करके, जो भी हमारे पास साधन है, पूर्ण पुरुषार्थ करने के पश्चात जितना भी मिल जाए, आनंद है, विद्या है, बल है, धन है, जो भी प्राप्त हो गया उसमें संतुष्ट रहना पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात, ये संतुष्टि। पुरुषार्थ ना करके, मेहनत की पराकाष्ठा ना करके बोल देना जो मिलता है ठीक है, ऐसे सोचना ये आलस्य है, प्रमाद है, कामचोरी। पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना और आगे और भी पुरुषार्थ करते जाना। संतोष का पालन का फल, संतोषात अनुत्तम सुख लाभः। संतोष के पालन करने से बहुत अधिक विशेष लाभ होता है, सुख प्राप्ति होती। तप धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए भूख, प्यास, हर्दी, गर्मी, हानि, लाभ, मान, अपमान आदि को सहन करना, ये तप है। तो तपस्या करना अर्थात द्वंद्व सहन करना। व्यक्ति जब तप की भट्टी में तपता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, और श्रेष्ठ कार्यों के करते समय, धर्म आचरण करते समय, वेदानुकूल कार्य करते समय, ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करते समय जो भी हानि, लाभ, मान, अपमान आदि द्वंद्व आ जाए, भूख प्यास आए, कुछ भी हो जाए, इन कार्यों को करते समय, श्रेष्ठ कार्य करते समय जो भी बाधक आएंगे उस बाधकों को सहन करते हुए अच्छे कार्यों को नहीं छोड़ना, ये तप है। अच्छे कार्यों को निरंतर करते रहना। ये तो होंगे अलग अलग कार्य करते समय, जो हम अच्छे कार्य करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, बाधा आएंगे, लोग बाधित भी करेंगे और वातावरण की प्रभाव भी पड़ेगा, कुछ भी होगा, लेकिन अच्छे कार्य को लगातार करते जाना, ये तप कहलाता है। तो तप करने से क्या होता है? तपो द्वंद्व सहनम। तप करेंगे तो द्वंद्व सहन करने का सामर्थ्य बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारे अंदर इतना सामर्थ्य आ जाएगा, अभी हम 5 मिनट के लिए ध्यान नहीं कर पाते हैं, आगे आधा घंटे के लिए भी कर लेंगे, हिलना डुलना बंद हो जाएगा। फिर अभी हम मन इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, आगे चलकर नियंत्रण कर लेंगे। अभी बड़े बड़े दुख कष्ट बाधाएं आने पर विचलित हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर आगे नहीं होंगे।
ये तप से लाभ होता है। स्वाध्याय, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़ना, ओम गायत्र आदि पवित्र मंत्रों का जप करना और अपना चिंतन करना, आत्मचिंतन करना, ये स्वाध्याय है। तो ओम आदि पवित्र मंत्रों का जप करना चाहिए, वेदादि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ये स्वाध्याय है। और अलग से थोड़ी देर के लिए बैठ के आत्मनिरीक्षण भी करना चाहिए, अपने चिंतन भी करना चाहिए। तो स्वाध्याय करने से क्या लाभ होता है? स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोगः, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर के शरण में हम पहुंच जाते हैं और ईश्वर के सानिध्य का लाभ भी हमें मिलता है। इसलिए स्वाध्याय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और आ गया ईश्वर प्रणिधान, ये तो बहुत मुख्य है, विशेष ईश्वर प्रणिधान। शरीर, बुद्धि, बल, विद्या, धन आदि समस्त साधनों को ईश्वर प्रदत्त मानकर उनका प्रयोग मन व शरीर से, मन तथा शरीर से, मन वाणी तथा शरीर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही करना। लौकिक उद्देश्य धन मान यश आदि के लिए नहीं करना, ये ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं, यह भावना भी मन में सदैव बनाए रखना, ये ईश्वर प्रणिधान है। और ईश्वर प्रणिधान से क्या लाभ होता है? समाधि सिद्धि ही, शीघ्रता से हम मन इंद्रियों को वश में ले आएंगे, शीघ्रता से हम समाधि की प्राप्ति करेंगे। और समाधि से क्या होगा? हमारे क्लेशों का हम दग्धबीज कर पाएंगे, जिन क्लेशों के कारण हम जन्म मरण के चक्कर में बार बार आते हैं और पिसते रहते हैं, बिना चाहे भी हम यहाँ पर दुखी, हताश, निराश, भयभीत रहते हैं। किस लिए? क्लेशों के कारण। तो ईश्वर प्रणिधान से हम शीघ्र ही समाधि की ओर बढ़ते हैं और समाधि की सिद्धि होती है और समाधि में ही हम क्लेशों को दग्धबीज कर पाएंगे। क्लेश दग्धबीज होंगे तो फिर जाके हमारा जन्म मरण का जो चक्र है अगला जीवन में नष्ट हो सकता है। तो ईश्वर को ही सर्वोपरि मानते हुए कार्य करना, ये ईश्वर प्रणिधान बहुत अद्भुत है। और ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास दिन भर भी करते हैं और उपासना में बैठ के भी ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, उनकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। अलग अलग मंत्रों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, भजनों की पंक्तियों के माध्यम से हमारे पास अनेक साधन होना चाहिए ईश्वर से संबंधित। यदि साधन नहीं होगा तो बैठ के क्या करेंगे आप ध्यान में? और एकांत में भी जाके सृष्टि को देखना चाहिए। अलग अलग पशु पक्षियों को देखिए, सृष्टि को देखिए, अलग अलग जो सृष्टि की फल फूल पुष्प आदि है उनको जब देखते हैं तो ईश्वर की रचना समझ में आता है। फिर व्यक्ति कहता है, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने है प्रभु तेरे पार नहीं न पाया। तो ये भावना जब हमारा दृढ़ हो जाता है, उपासना काल में हम तन मन धन से पूरा ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। प्रभु आप ही सर्वस्व है, आप ही मेरे, मैं आपका हूँ। यह भाव जितना दृढ़ता हो जाता है, जितना शीघ्रता से हमारे अंदर आ जाएंगे, उतना हमको सिद्धि मिलेंगे और हम जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। तो अष्टांग योग अर्थात 8 अंग। अंग अर्थात ऐसा नहीं है कि एक एक सीढ़ी है, एक के बाद एक में चढ़ना, एक के बाद दूसरे में चढ़ना, ऐसा नहीं। जैसे शरीर में एक एक अंग कि सभी एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, ऐसे ही अहिंसा से लेकर समाधि तक सभी प्रकार के जो ये साधन हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं से भी हमारी छिद्र रह गया, कहीं से भी कमी हो गई, मान लीजिए कि ईश्वर प्रणिधान तो कर रहा है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, अहिंसा का पालन नहीं कर रहा है, तपस्या नहीं कर रहा है, स्वाध्याय नहीं कर रहा है, शुद्धि का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर वो ईश्वर प्रणिधान विशेष लाभकारी नहीं हो पाएगा, शीघ्रता से वो बढ़ नहीं पाएगा। तीव्रता से, गति से, जो कहा गया तीव्र संवेगानाम आसन्न, तीव्रता से आता है उसमें क्या? मृदु, मध्य, अधिमात्र, तीव्र संवेग कहा गया। तो पहले कोई धीरे से करता है, फिर गति से करता है, फिर और गति से करता है, फिर तीव्र संवेग। तीव्र संवेग से जब हम यम नियम का पालन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, तो क्या होगा? उसमें कहा गया ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। विशेष रूप से जो व्यक्ति तड़प पूर्वक अच्छे अच्छे कार्य को करता है तो जल्दी जल्दी अंतराय, व्याधि जो है वो नष्ट हो जाता है। जो व्याधि कहा गया ना, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य,
अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सब व्याधि बताया गया योग के। कोई शरीर से व्याधि के कारण योग में प्रगति नहीं कर पाता है, कोई आलस्य करता है, कोई प्रमाद करता है ना। भ्रांति दर्शन, भ्रांति हो जाता है, संशय हो जाता है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, वेद क्या है, किसको विश्वास करना, क्या नहीं करना। जो संशय में रहेगा वो कहाँ ईश्वर की ओर बढ़ पाएगा, कौन कैसे फिर वो सिद्धियों को प्राप्त करेगा। तो संशय नहीं होना चाहिए। जो व्याधि आदि सारे दोष हैं योग के बाधक हैं, ये कैसे होता है, तीव्र संवेग से दीर्घ काल तक निरंतर लगे रहने पर प्रत्येक चेतनाधिगम, जितने भी अंतराय है सारे ध्वस्त हो जाते हैं ईश्वर प्रणिधान से और योग के अंगों के अनुष्ठान से। यम नियम के बाद आसन, आसन को कहा गया स्थिर सुखम आसनम। जिस स्थिति में हम स्थिरता पूर्वक शांति से बैठ सकते हैं वही आसन है। एक तो व्यायाम के रूप में आसन हम करते हैं, लेकिन एक योगासन होता है। योग अर्थात समाधि की प्राप्ति के लिए, ध्यान के लिए, धारणा को सिद्ध करने के लिए ये जो हम स्थिरता से बैठते हैं, पद्मासन है, सुखासन है, वज्रासन है, ये इन आसनों में हम बैठ के ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। तो स्थिर आसन होना चाहिए। और आसन कैसा हो, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। आसन में बैठने के बाद भी हमारा प्रयत्न शिथिल होना चाहिए, हिलना डुलना अथवा पूरा जकड़े हुए बैठना ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत स्थिर पूरा प्रयत्न को शिथिल करते हुए अनंत परमात्मा की ओर हम बढ़ पाते हैं। तो हमको बैठने का भी अभ्यास करना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट से लेकर धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। कम से कम 1-1 घंटा 1.5 घंटा बैठने का अभ्यास करना चाहिए धीरे धीरे करके। जब हम सालों तक अभ्यास करेंगे तो फिर बैठ सकते हैं। तब हम विशेष रूप से ईश्वर से जुड़ पाएंगे, ईश्वर के सानिध्य में पहुंच पाएंगे। मन आदि इंद्रियों के जो गूढ़ रहस्य है, किस प्रकार से हम मन बुद्धि को इंद्रिय करते हैं, इसमें क्या क्या विचार आता है, सूक्ष्म रूप से जो ऑपरेशन करा जाता है ना ऑपरेशन थिएटर में, ऐसे ही साधक व्यक्ति एकांत में बैठकर, शांत में बैठकर, शरीर को स्थिर करके अपने अंदर के विचारों को देखता है और उसको जो गलत विचार है उसको रोक पाता है और अच्छे विचारों को उभार पाता है। तो स्थूल रूप में देखिए योग के नाम पर अलग अलग चल रहा है, ठीक है, जो जैसे करता है चल रहे हैं, ना करने की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो योग का स्वरूप है उसका जो मूल काम है मन के ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर है। तो मन बुद्धि इंद्रियों को गहराई से समझना जानना, ये सब यम नियम के पालन से और ये अष्टांग योग को एक साथ जब हम गहराई से समझते हुए साथ साथ लेके चलते हैं और उनका पालन करते हैं और ध्यान पूर्वक प्रत्येक दिन अपने जीवन में लाते हैं, कभी कर दिया कभी नहीं किया तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। कई बार ऐसे साधक होते हैं ना, 15 दिन कर लिए, 1 महीना कर लिए, फिर छूट गया 6 महीने तक, फिर छूट गया 1 साल तक, फिर से करेंगे 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 करके पूरा समय बीत जाता है और होता भी नहीं। तो निरंतर रूप से जब हम करते हैं, चाहे थोड़े काल के लिए भी करें, चाहे यज्ञ हो, ध्यान हो, सत्संग हो, सेवा हो, यम नियम का पालन हो, निरंतर करना पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया ना, जाति देश काल समय कभी भी छोड़ना नहीं है। थोड़े दिन छोड़ दिए तो गया, फिर आपकी जो स्थिति बनी हुई थी फिर नीचे ड्रम करके गिर जाएंगे। थोड़ा सा भी अभिमान आ गया, थोड़ा सा भी दिखावा कर दिए, बड़ापन कर दिए और थोड़ा सा भी ढीला छोड़ दिए तो सारा साफ हो जाएगा। आपके जितने भी आंतरिक स्थिति बनी हुई है, सत्वगुण में प्रतिष्ठित हुए हैं, अच्छे गुण प्राप्त हुआ है, सारे साफ हो जाता है। तो हमें लाभ को देखना है। जब बार बार हम लाभ के ऊपर विचार करेंगे और इसका पालन ना करने से क्या क्या हानि होती है, हानि तो हमको पता ही है, कितने सारे जो भी हमको दुख कष्ट बाधाएं हैं, परेशानी हैं, समस्याएं हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच नहीं पाते, ये सब हानियां हैं। और लाभ जहां हम पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच सकते हैं वहां पर। तो हमें इनको समझना है। आसन के बाद है प्राणायाम। प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम आदि जो भी प्राणायाम है इनको करना है, प्रत्येक दिन नियमित रूप से करना है। प्रत्याहार, प्रत्याहार अर्थात सभी इंद्रियों को, जैसे आंख से देखना है, कान से सुना, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय में लगे हुए हैं। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, कहीं से आवाज आएगा तो आएगा, तो जो आवाज आएगा, ध्वनि आ रहा है, कहीं पर जा रहा है तो उसको ध्यान ना देना, अपने विषय में ही ध्यान केंद्रित हो जाना, ये प्रत्याहार है।
विषय में सभी ओर जाएंगे, कान में कुछ सुनाई देगा, कुछ अलग अलग प्रकार से सुगंधी भी आ जाएगा, तो उसके ओर ध्यान ना देना, कट कर देना, अपने विषय में फोकस करना, ये प्रत्याहार है। और प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा केंद्र मन में लगा देंगे तो फिर ये हट भी जाएंगे। और आगे चलकर धारणा के बाद ध्यान। तो ध्यान तो लोग करना चाहते हैं, सभी लोग मेडिटेशन करते हैं, ना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ना सात्विक भोजन करते हैं, ना पौष्टिक भोजन करते हैं, और अनेक सारे जो अस्त व्यस्त होते हुए फिर वो ध्यान में बैठेंगे तो कहाँ ध्यान में मन केंद्रित होगा, नहीं हो पाता है, जो विशेष लाभ मिलना चाहिए ध्यान से। तो इन सबको साथ में लेकर जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब विशेष हमें लाभ होता है, हम अपने सुसंस्कारों को बढ़ा पाते हैं। और जो कुसंस्कार है बार बार जिनके कारण हमको घसीट के वो ले जाता है, कीचड़ में डाल देता है, दुखों में डाल देता है, कष्टों में डाल देता है, इन परिस्थितियों से बचने के लिए हमको ध्यान का अभ्यास अच्छी प्रकार से करना पड़ेगा। जो अच्छे प्रकार से ध्यान करते हैं, ध्यान अर्थात क्या है, प्रत्येकतानता ध्यानम, किसी भी एक विचार को किसी ओम के जप के माध्यम से, गायत्री के मंत्र के जप के माध्यम से किसी भी ज्ञान को निरंतर बनाए रखना, ये ध्यान है। धीरे धीरे हम अभ्यास करेंगे तो बना के रख सकते हैं, प्रारंभ में तो होगा नहीं, लेकिन अभ्यास से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। जो भी आज हम हैं सारे अभ्यास के परिणाम स्वरूप है। व्यक्ति सोचेगा 5 मिनट बैठो, मन लगता नहीं है, फिर छोड़ देगा, छोड़ना नहीं है, ना छोड़ते हुए लगातार जब करेंगे तो एक दिन अवश्य ही मन इंद्रियों पर आप नियंत्रण कर पाएंगे, ध्यान अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। प्रारंभ में जिसका ध्यान नहीं हो पाता तो ऑडियो लगा के करें, बोल बोल के करें, एकांत में बैठ के करें। और ये भी होता है, ध्यान में विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए एक अच्छे स्थान का चयन करना चाहिए, एक अच्छे आसन का चयन करना चाहिए। ध्यान के पास में जहाँ ध्यान करते हैं वहाँ दीपक लगा दीजिए तो उसमें वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसे कई उपाय करके हम ध्यान में अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि हम ये जो घर परिवार में मनुष्य के कृत स्थानों के पास जितने रहते हैं उतना ध्यान कम लगता है, और विशेष हम साधना के अंदर नहीं जा पाते हैं। जितना हम पेड़ पौधे के पास रहते हैं, जंगल में रहते हैं, पानी के पास रहते हैं, उसमें विशेष लाभ होता है। इसलिए कहा गया उपहरे गिरिणाम संगमे तो नदीनाम धिया विप्रो अजायत। तो उपहरे अर्थात जो पहाड़ पर्वत है उसके पास में, नदियों के समीप, जंगल में, एकांत में जब हम बैठ के ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ईश्वर के समीप में बैठते हैं तो वहाँ विशेष लाभ होता है। इसलिए साधक व्यक्ति एकांत में रहते हैं। तो हमें भी जहाँ पर हैं वहाँ यदि ध्यान आदि नहीं लग पाता है तो कभी कभी जाके पार्क में बैठना चाहिए, कि एकांत में बैठना चाहिए, पेड़ पौधे के पास बैठना चाहिए, छत के ऊपर जाके बैठ जाइए खुले आसमान में। तो वातावरण जितना शुद्ध होता है, सात्विक होता है, उतना शीघ्रता से हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं, ईश्वर से संबंध जोड़ पाते हैं। और ध्यान के बाद समाधि, समाधि अर्थात समाधान, जो हम चाहते हैं वो सारे समाधि में ही सिद्ध होते हैं। और जितना इतना हम योग के अंगों का पालन करते जाते हैं उतना उतना धीरे धीरे समाधान भी हमको मिलता रहता है। ना कि केवल समाधि लगा देने से ही सारे क्लेशों का दग्धबीज हो जाएगा, दुखों का नाश हो जाएगा। जितना हम यम नियम का पालन करेंगे, जितनी बारीकी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, गहराई से करते जाएंगे, उतना उतना हमको प्रत्येक क्षण, प्रत्येक जीवन की परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से दुखों को, कष्टों को, परेशानियों को, समस्याओं को हटाने की सॉल्यूशन भी मिलता जाएगा। और ऐसे जितना हम बढ़ते जाएंगे, यम नियम का पालन करते जाएंगे, अष्टांग योग का पालन करते जाएंगे, इतना हमारे समस्याएं साइड हो जाएंगे और हम निर्णय ठीक ठीक कर पाएंगे। तो समस्या का समाधान क्या है? योग के अंगों का अनुष्ठान। जितना हम इनको अच्छी प्रकार से परिभाषाओं को समझेंगे और लाभ को समझेंगे, लाभ दिखेगा तो हम उसमें मेहनत करेंगे, और परिभाषा होगा तो उसको किस ढंग से करना है और समझ में आएगा, कहाँ मेरी कमी हो रही है, किस जगह पर कमी है। फिर बार बार बैठ के निश्चय भी करना पड़ेगा, मैं कितना अहिंसा का पालन करता हूँ, सत्य का पालन कितना कर पाता हूँ, अस्तेय का पालन कितना करता हूँ, अपरिग्रह का पालन कितना है, ईश्वर को कितने देर याद रख पाता हूँ, ध्यान के लिए कितने देर में शांति से बैठ पाता हूँ। तो ये एक एक अंगों को साथ में लेके पूरा सर्वांगीण रूप से हमको साथ में लेके चलना है। कुछ करना, कुछ नहीं करना, ऐसे करने से विशेष हमको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर हम विचार करें।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब के साथ साथ यज्ञ भी करें और सेवा, परोपकार आदि आदि जो भी कर्म हैं अपने दैनिक व्यवहार में, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म हैं, इनको भी हमको साथ साथ लेके चलना है। जैसे मैं बताता हूँ बार बार कि हमको चारों दिशाओं से घेराबंदी करके अच्छी प्रकार से तैयारी करना पड़ेगा, जिससे कि हम युद्ध में विजयी बन सकते हैं। कहीं भी हमारी कमी हुई किसी भी इंद्रियों में, किसी भी व्यवहार के क्षेत्र में, तो शत्रुओं का आक्रमण होगा। बाह्य शत्रु का भी आक्रमण करेंगे, लोग हमको दुखी कर लेंगे, हताश कर लेंगे, निराश कर लेंगे, अलग अलग प्रकार से परेशान करेंगे यदि हम मजबूत नहीं रहेंगे तो। और दूसरे तरफ हम अपने कारण ही दुखी रहेंगे। बाहर से कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन व्यक्ति स्वयं बैठ के दुखी हो रहा है, हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, उल्टा पुल्टा सोचता रहता है और नकारात्मक सोचते हुए दुखी होता रहता है। मेरे को तो कुछ नहीं मिला है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, मैं तो बहुत रोगी हूँ। ये क्या है? ये नकारात्मकता क्यों आ रहा है? व्यक्ति जब सकारात्मकताओं को बढ़ाता नहीं है, सकारात्मक ऊर्जाओं को शिखर तक नहीं पहुंचाता है, दिव्यता में स्वयं अपने आप को नहीं पहुंचाता है, तब फिर ये उसके पास नकारात्मक सोचने के लिए, खाली बैठने के लिए समय मिलता है। तो अच्छे कार्यों में अपने आप को बढ़ा चढ़ा करके लगा कर रखना है। निरंतर सेवा, परोपकार, स्वाध्याय, सत्संग, अच्छे कार्य में जब हम लगे रहते हैं तो शीघ्रता से हम शिखर पर पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। तो अष्टांग योग, यम नियम आदि को हम अच्छे से समझें, जानने का प्रयास करें, इसके ऊपर निधिध्यासन करें, निर्णय की स्थिति पर पहुंचे, तब जाके व्यवहार बदलेगा। तो आज यहीं रखते हैं।